हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम करने वाले हैं हमारा प्रीवियस ईयर का 2022 का पेपर है। एसएसटी वालों का है, लेवल 2 का। टीजीटी वालों का इसमें हम करने वाले हैं एसएस वाला पोर्शन, यानी कि हमारा जो एसएसटी का 60 मार्क्स का पोर्शन है वो हम इसमें करने वाले हैं। इससे आई होप आपको कुछ समझ में आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलने वाली है और ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे कुछ रिलेटेड है या नहीं। ये देखिए, हमारा 91 से सामाजिक अध्ययन, ये हमारा है लेवल 2 वालों के लिए, एच टेट वालों के लिए है। सी टेट वाले भी चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन एच टेट के लिए और सी टेट के एसएसटी थोड़ी सी अलग होती है। एच टेट में जो है हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सी टेट में सिर्फ जो है 6 to 8 के अलावा कुछ भी नहीं पूछता। लेकिन एच टेट में क्या करता है, एच टेट में हमारे 6 to 10 सिर्फ बोलने के लिए है। 6 to 10 जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 12th के भी क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं। इकोनॉमिक्स के जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन के करीब इसमें इकोनॉमिक्स के भी पूछे गए हैं। और जो है हमारे बीए के लेवल के, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमने हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ी है ना, उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें। तो हमें जो है हर चीज़ का इससे आइडिया लग जाएगा एक बार प्रीवियस ईयर से। और हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चन सेम टू सेम उठा करके दे दे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप देख लेना टेलीग्राम पे जा करके। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस पे यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और पीछे की सारी वीडियोज़ आप देख लेना। 6 to और 8 की तो मैंने कंप्लीट करवा रखी है, और 9th क्लास की मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दी है। इसमें से हिस्ट्री में से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आया हुआ है पिछले बार। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या है, पेरिस के वास्तुकार कौन थे? पेरिस के वास्तुकार कौन थे? तो पेरिस के वास्तुकार बैरान हॉसमान थे। बैरान हॉसमान पेरिस के वास्तुकार। ये आपसे जो है इस बार पेरिस के पूछे हैं, अगली बार किसी और के पूछ सकते हैं, तो ये वास्तुकार भी याद कर लेना। सूची 1 और 2 दी गई है और इसमें मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो देखिए, नीचे मैंने मिलान किया हुआ है। अंबिका चरण मजूमदार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदर हैं ये। 1924, 16 और 25 और 6, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो अंबिका चरण मजूमदार किस वर्ष में बनी थी? 1916 में। दादा भाई नारोजी 1906 में। महात्मा गांधी 1924 में। और श्रीमती सरोजनी नायडू कब की है? 1925 की। तो महात्मा गांधी सिर्फ हमारे एक ही बार जो है कांग्रेस के स्तर में जो है अध्यक्ष रहे हैं, और वो महात्मा गांधी रहे हैं 1924 में। तो ये इससे जो है हम जो है एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो एक का भी याद होगा ना आपको, तो हम पूरा आंसर कर सकते हैं। महात्मा गांधी यानी कि सी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ये हमारा आंसर है। मैंने पहले से ही टिक किया हुआ है। सी में 1 होगा महात्मा गांधी का, 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में रही है। और हमारी सरोजनी नायडू 1925 में। और ये क्या है, दादा भाई नारोजी 1906 में रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये कौन सी बुक में से आया हुआ क्वेश्चन है? ये तो उसका क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, हमारी इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन आ गया है। अब आप इसमें से ये देख लेना कि इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें 2022 के पेपर में। पहले सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के इसमें डाल देता है। तो इसका आंसर होगा एमपीसी। इसका जो है मुझे इकोनॉमिक्स का इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं वैसे, लेकिन मैं इसको समझा नहीं सकती। इसका आंसर आप एमपीसी कर लेना। इसको बाद में मैं समझा दूंगी, इकोनॉमिक्स की क्लास या फिर नोट्स लेकर आऊँगी ना, तब मैं इसको समझा दूंगी। 94 का क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 यानी कि पहली और दूसरी सूची का मिलान करना है। आंदोलन के नाम है और ये आंदोलन के नेता हैं। तो ये सभी जो है पहले से ही मिले हुए हैं। सत्यशोधक आंदोलन, इसके नेता कौन थी? ज्योतिराव फूले। इसने चलाया था जो है सत्यशोधक समाज का आंदोलन था ज्योतिराव फूले ने। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म, ये किसने चलाया था? वीरेशलिंगम पुंतुलु। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। और नामधारी चलाया था राम सिंह ने। ये नामधारी राम सिंह का
किसी को एक भी याद होगा, जैसे कि सत्यशोधक हम जो है हिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ज्योतिराव फूले ने, आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, और ये राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीरेशलिंगम पुतुलू, नामधारी राम सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलान किया हुआ 1 2 3 4। 95 का क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कीमत प्राप्तकर्ता होती है। फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है किस बाजार में? तो ये होती है हमारी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसमें कीमत प्राप्तकर्ता फर्म होती है। ये सारी मैं एक बार इसकी PDF लेकर के आऊँगी, एक हैंड रिटन नोट्स की इकोनॉमिक्स की बना करके लेके आऊँगी, तभी जो ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह था। तो ये था हमारा गाय बछड़ा का चुनाव चिन्ह था 1971 की लोकसभा में कांग्रेस का। साधन की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग है। साधन की मांग है व्युत्पन्न मांग। ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। एक समोत्पादक वक्र के सभी संयोग दर्शाते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उत्पादन के समान स्तर को दर्शाते हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। समोत्पाद वक्र क्या दर्शाता है? उत्पादन का समान स्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? तो वो रैयतवाड़ी प्रणाली से संबंधित है। सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी से। रैयतवाड़ी वाला हम क्लास 8 की NCERT में आज करने वाले हैं, जिसमें हम रैयतवाड़ी और ये महालवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? चौधरी देवीलाल ने। किसने किया था? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व देवीलाल ने किया था। कौन सा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। तो ये देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र से सामान्य कीमत स्तर है, राष्ट्रीय आय है और उत्पादन व रोजगार के स्तर की सिद्धांत, ये सभी क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। और जो उपभोक्ता का संतुलन है वो किससे है? व्यष्टि से। व्यष्टि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सही का चयन करना है। तो ये है समुद्री यात्री और कहाँ से आए हैं? इनके देश हैं। तो वास्को डी गामा कहाँ के हैं? स्पेन के। क्रिस्टोफर कोलंबस है पुर्तगाल। सही पूछा है ना हमसे कि कौन सा सही है, मतलब सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए, ए का दूसरा, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, और ये हमारा कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान हमारा हो गए हॉलैंड से। तस्मान कहाँ से हो गए? हमारे हॉलैंड से। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। ये तो सभी को याद ही होगा, हिस्ट्री में हमने क्लास 8 में पढ़ा था। समुद्री यात्रा करके आए थे, समुद्री रास्ता इन्होंने खोजा था पहले। तो ये हमारे सभी को पता होगा। तो 1 में 2 सिर्फ इसी आंसर में दिया है, 1 में 2। सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जानते हैं? सवाना, इसको बोलते हैं सूडान तुल्य। सवाना तुल्य जलवायु को किस नाम से जानते हैं? सूडान तुल्य के नाम से जानते हैं। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कब हुई है? 1932 में। और किसने की है? महात्मा गांधी ने की है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है और कौन सा है? तो ये सुमेलित नहीं है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, और लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में। तीनों ही सही है। और पंजाब में हो जाएगी हमारी चिकनी मिट्टी। तो अब ये आप याद रख लेना ऊपर वाले, क्योंकि ये पूछा है तो अगली बार आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में, और पंजाब में हो गई चिकनी मिट्टी। संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित कब किए गए थे? संविधान सभा के लिए तो जुलाई 1946 में किए गए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा एक स्थलरुद्ध? तो हमारा है बोलीविया है, जो कि चारों तरफ से, किसी भी तरफ से जो है पानी से नहीं घिरा हुआ, चारों तरफ स्थल भाग है, तो इसको हम बोलते हैं स्थलरुद्ध, जो है बोलीविया। 109 का क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था।
धन निष्कासन का सिद्धांत, ये याद रख लेना, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। निम्नलिखित में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं होते हैं? कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं होते हैं? तो सतरी कपासी होते हैं हमारे, सतरी कपासी, सतरी यानी कि सतह के ऊपर नीचे नीचे रहते हैं, इनको बोलते हैं हम सतही कपासी, सतरी कपासी। और ये क्या होते हैं? उच्च बादलों में नहीं, सबसे उच्च बादलों में होते हैं हमारे पक्षाब। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 वाद संबंधित किससे है? निर्वाचन सुधारों से, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 वाद किससे संबंधित है? निर्वाचन सुधारों से। अगला है हमारा 1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? तो 11 सदस्य थे इसमें। 1928 में तैयार की गई थी नेहरू समिति, संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली नेहरू समिति, इसमें सदस्य थे 11 सदस्य। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एच डाल्टन ने किया था। ये सामाजिक लाभ का सिद्धांत एच डाल्टन ने दिया था। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के कौन से जो है देश में नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? तो मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, ट्यूनीसिया में है, मोजाम्बिक में नहीं है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या फिर सुमेलित नहीं है? ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, एगुलहास धारा हिंद महासागर में, और ये हम्बोल्ट धारा कहाँ पर होगी? प्रशांत महासागर में होगी, उत्तरी प्रशांत में नहीं। यहाँ पर सिर्फ प्रशांत महासागर आएगा, इसमें दे दिया उत्तरी प्रशांत महासागर। ब्राजील धारा वो होगी हमारे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये सारी चीज़ें याद रख लेना, सिर्फ ही आंसर मत देखो कि मिलान किए वाले क्वेश्चन है ना, इसमें से 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। गल्फ स्ट्रीम कौन सी में आती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ब्राज़ील दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और एगुलहास हिंद महासागर में। हम्बोल्ट है प्रशांत महासागर में। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी कि जब कुल उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता भी तो साथ साथ घटती जाएगी, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड और फोर्थ, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें शायद बोनस अंक मिला होगा, क्योंकि इसमें आएगा मानहानि और अपराध उद्दीपन, दोनों ही शब्दों का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संघ का भी है और अविश्वास प्रस्ताव का भी किया गया है। मानहानि का और अपराध उद्दीपन का दोनों का ही उपयोग नहीं किया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो IMF की स्थापना इसमें की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? IMF। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी कुल संख्या हो सकती है? भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है 12 हो सकती है। व्यय योग्य आय है, व्यय योग्य कौन सी आय है? व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर, पर्सनल इनकम और पर्सनल टैक्स। व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर क्या है? व्यय योग्य आय है। संत मीराबाई का गुरु किसको माना गया है? संत मीराबाई का गुरु किसको माना गया है? रविदास को। रविदास इसके गुरु थे। हरियाणा के विनिर्धारित निर्वाचन सदस्यों की संख्या, यानी कि हरियाणा के विनिर्धारित निर्वाचन सांसदों की संख्या कितनी होती है? यानी कि लोकसभा में 10 होती है, राज्यसभा में 5 होती है, तो टोटल कितनी पूछी है? 15 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और 2 का सुमेलित कीजिए और जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है पूर्व का बोस्टन, तो इसका इनको जो है इनके नाम है। इलेक्ट्रिक सिटी, इसको तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बेंगलुरु है, और हमारा पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, ये भी हमने पढ़ा है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है, ये इजी क्वेश्चन है हमारा। इस 1-2 क्वेश्चन भी याद होंगे ना हमें, तो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर होगा। तो ए का हमारा 2 हो गया, इसमें ए का 2 जैसे कि सिर्फ पहले में ही ए का 2 दिया गया है, ये हमारा आंसर है पहला ही। अगला क्वेश्चन हमारा, समग्र पूर्ति निर्भर है। समग्र पूर्ति इसमें से कौन सा है? सभी सही विकल्प है।
समग्र पूर्ति किसके ऊपर निर्भर है? पूंजी पर है, तकनीक का स्तर और श्रम का उत्पादन, तीनों पर ही निर्भर है समग्र पूर्ति। ये कितने क्वेश्चन हमारे जो है उसमें से पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में से, देख लो आप। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रणाली कर रही है? तो जापान सरकार कर रही है इसके लिए। कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद कर रही है? तो वो है जापान की सरकार, जापान सरकार मदद कर रही है। दूसरी बौद्ध परिषद यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर थी? वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी दूसरी बौद्ध संगीति। पहली कहाँ पर थी? राजगृह में, और दूसरी वैशाली में हो गई। तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व, और चौथी हमारी हो गई कश्मीर में। गुप्त काल का शासक जो कि निपुण वीणा वादक था, कौन था? समुद्रगुप्त, जो कि जिन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर भी वीणा बजाते हुए अपनी तस्वीर लगवाई हुई है, वो है समुद्रगुप्त। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत पूछा है? तो हमारा क्वेश्चन होगा, केवल एक आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, बिल्कुल सही। और इस आयोग का गठन अक्टूबर 1991 को पेरिस के सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था, बिल्कुल सही। 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। और कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन गलत है, ऊपर वाला ऑप्शन, बाकी के दोनों ऑप्शन सही हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदासक। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति का अधिकार का उल्लेख है, कौन से उसमें दिया गया है? अनुच्छेद 84 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों को, यानी कि संसद दोनों सदनों को ही हम जो है संदेश भेज सकता है, कोई भी, जैसे कि काम करने के लिए कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 84 यानी कि 84 में दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध किससे है? 25 उद्योग प्रक्षेत्र में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम संबंध किससे संबंधित है? 25 उद्योग प्रक्षेत्र में होने चाहिए, इससे संबंधित है मेक इन इंडिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है गुणोत्तर, यानी कि गुणाई में, गुणोत्तर दर से बढ़ती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। और इसके अनुसार क्या है कि जनसंख्या मतलब गुणोत्तर तौर से बढ़ती है, प्लस नहीं होती, उसमें सीधा गुना होता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ये हमारी 12th का क्वेश्चन है। इसमें मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, CWG द्वारा दर्शाई गई है, मध्य गंगा की घाटी की जलवायु। कोपेन का वर्गीकरण। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद द मैक्सिम नेमो डिबेट बिस वैक्जरी सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 20 में कौन सा भाग, दूसरा भाग किससे संबंधित है? द मैक्सिम नेमो डिबेट बिस वैक्जरी सिद्धांत से संबंधित है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है? तो हमारी 15% तक की संघीय जो है सदस्यता संख्या हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है? भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहले हमारा धारवाड़ होगा, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य एवं किसके मध्य लड़ा गया था? तो इन तीनों के मध्य ही लड़ा गया था। ये तीनों एक साइड में थे और विजयनगर साम्राज्य एक साइड में थे, और फिर इसमें हार हो जाती है विजयनगर साम्राज्य की। गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर तीनों के साथ ही लड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थानों के ऊपर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई है? तो वो होगी हमारी, देखिए, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि तामलुक, सतारा और बलिया, तीनों ही जगह पर क्या है? राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। कहाँ पर? तामलुक, सतारा और बलिया में। दक्षिणी भारत की महिला संत
क्या है? कराइक्कल अम्मई, दक्षिणी भारत की महिला है संत कराइक्कल अम्मई। किसकी भक्ति? तो ये शिव की भक्त थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जर्मनी में मापक इकाई एले का उपयोग, यानी कि जर्मनी में जो मापक इकाई है एले, उसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो वस्त्र मापने की इकाई है एले। एले से किसको मापा जाता है? वस्त्र मापने की इकाई है। अगला है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, यानी कि सारे बांध गलत दिए गए इसमें, सिर्फ जो है कि ये सही है। श्रीशैलम बांध कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर। सारे बांध की जो है मैं वो लेकर के आऊँगी। इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, उन सभी की जो है एक PDF, जो हैंड रिटन नोट्स की PDF लेकर के आ जाऊँगी मैं सभी की। जैसे कि सारे बांध हो गए, कौन सी जो है नदी कहाँ से निकलती है, ये सभी हमने ज्योग्राफी में पढ़ तो लिया है, लेकिन उसमें वैसे जो हम बुक्स में से सीधा पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ एक ही बार दिमाग में जाता है। दोबारा हमें नोट्स बनाने की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो मैं नोट्स भी बना करके ले आऊँगी साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी कल से तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं दे पाई हूँ। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए पूरी मैराथन क्लास लेकर आऊँ एक PDF की, जो इसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको, सारी चीज़ें दी हुई होंगी उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है 145 का, निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई को घटते क्रम में सही अनुक्रम में लिखिए। तो इनकी ऊंचाई लिखनी है घटते क्रम में। कंचनजंगा यानी कि सबसे ऊंचा कौन सा है हमारा? गॉडविन ऑस्टिन K2 है। इसकी शायद 28,000 के करीब है, इसकी ऊंचाई 28,000 फुट के करीब। और हमारा कंचनजंगा होगा 27,000 या फिर 26,000। और ये हमारा होगा नंगा पर्वत, इसकी क्या होगी? घटते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे ऊंचा 28,000 के फुट के करीब इसकी है। ये है 27,000 के करीब, ये 25 और ये 24 के करीब, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो जैसे कि B हो गया पहले सबसे ऊंचे, फिर हो गया A कंचनजंगा 26,000 फुट के करीब, और नंगा पर्वत 25 के करीब, और ये 24 के करीब नंदा देवी सबसे नीचा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया था? कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? कांसीराम के नेतृत्व में। और कब किया गया था? 1984 में, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1984 में। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? नीचे दिए गए सही जो उत्तर का चयन कीजिए। कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है? सिर्फ दामोदर घाटी के बारे में पूछा है। तो ये देखिए, झरिया हो गया हमारा, रानीगंज हो गया, और ये दोनों ही सही होंगे हमारे। सिर्फ झरिया और रानीगंज ये दोनों ही दामोदर घाटी में अवस्थित हैं। और ये कहाँ पर है? हमारे सिंगरौली और सोहागपुर, ये मध्य प्रदेश में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे कौन थे? RKS चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RKS चेट्टी थे। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। ज्वार शक्ति उत्पादन में सबसे पहले यानी कि सबसे आगे कौन है? खंभात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंगा जो हमारी, इसकी सहायक नदियों वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया था 9th क्लास में। गंगा की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, टोंस, केन। चंबल की हैं बनास, काली सिंध और श्रीपा। और ब्रह्मपुत्र की हैं दिबांग, लोहित और दिहांग। हाँ, दामोदर की हैं तुंगभद्रा, मांजरा। और ये जो पहली वाली दी गई है ना, रिहांद, ये नहीं होगी हमारी, सोन होगी। दामोदर की सोन, तुंगभद्रा, मांजरा। यानी कि अगर यहाँ पर सोन होता तो ये भी सही होती, लेकिन इसमें ये रिहांद दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। रिहांद, दिहांग ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। 150 हो गए ना, सिर्फ इतने ही थे हमारे। कल मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए कोई एक PDF ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री की। शायद हमें ज्योग्राफी की PDF करनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी हमने की नहीं है काफ़ी टाइम से। उसमें PDF जो लेकर के आती हूँ ना मैं, हैंड रिटन नोट्स की पहले भी डाली हुई है। उसमें क्या है, सिर्फ आपके किसी भी क्लास के नोट्स नहीं है, इसमें है टोटली। जो कि हम कोई भी जो है ऐप परचेज करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ से किस चीज़ का ऐप लेते हैं? एचटेट का ऐप लेते हैं। मान लो हमने परचेज किया है, तो उसमें टीचर क्या पढ़ाता है? सिर्फ एचटेट से रिलेटेड पढ़ाएगा ना। जो भी नोट्स मैं लेकर के आऊँगी वो सिर्फ एचटेट से रिलेटेड होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो वो उनको आप ध्यान से पढ़ लेना,
कि मैं नोट्स बना करके लाती हूँ, आपको लगता होगा कि हैंड रिटन नोट्स हैं, ये तो कहीं से भी उठा करके ले करके आ गई होगी मैम, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सिर्फ वो नोट्स आपके परचेज किए हुए एचटेट के कोर्स से लिए हैं और उसमें से ही नोट्स बनाए हैं आपके हैंड रिटन, जो कि सिर्फ एचटेट के लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो वो मैं आपके लिए मैराथन लेकर रख के आऊँगी। एक एक दो दो क्लास नहीं करवाऊँगी, लगातार आपकी मैराथन ही करवा दूँगी सीधी, जो है उनमें से छोटी छोटी क्लासेज आती हैं ऐप में, लेकिन मैं पूरी मैराथन करा दूँगी। सारे नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब तीनों की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की अलग अलग मैराथन करा देंगे। 2-3 हिस्ट्री की हो जाएंगी, 2-3 पॉलिटिकल की और 2-3 ज्योग्राफी की, तो आपका पूरा सिलेबस उन मैराथन से ही कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल अगले प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर लेकर के। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, और पीडीएफ मैं डाल दूँगी, समझ में ना आए तो पीडीएफ ज़रूर देख लेना। आपको कहीं पर भी आपको डाउट हो तो पीडीएफ खोल करके देख लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ लेकर के पढ़ लेना। गुड लक, बाय बाय।